नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। जी हाँ, फ्लू के लक्षण, सर्दी जुखाम, हल्का बुखार और कोरोना के लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि यदि आपको फ्लू के लक्षण हैं तो आप कैसे यह निश्चित करेंगे कि आपको कोरोना नहीं है। आप कैसे यह प्रयास करेंगे जानने का कि आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। जिनको सर्दी जुखाम खांसी हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, वो डर जा रहे हैं कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि कोरोना से इस वक्त संपूर्ण भारतवर्ष और पूरा वर्ल्ड अर्थात पूरा विश्व परेशान है। तो आइए जानते हैं क्या अंतर हो सकता है सामान्य सर्दी खांसी जुखाम में और कोरोना में। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, आपको ये जानना है कि जो कोरोना के प्रमुख लक्षण हैं वो क्या हैं। देखिए, जिनको तेज बुखार, सर दर्द और सांस लेने में तकलीफ होता है और सूखी खांसी आता है, शरीर पे रेसेज आ जाते हैं अर्थात लाल लाल चकत्ते दिखते हैं, और जिनको कमर दर्द होता है, सूंघने और सुनने की सूंघने और स्वाद लेने का जो उसमें कमी आ जाती है, अर्थात सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा मांसपेशियों में भी दर्द होता है। यदि इतने लक्षण एक साथ आ जाएं तो उनको कोरोना का जांच करवाना चाहिए। हो सकता है कि उनको कोरोना हो। और यदि जिनको बुखार है, सर्दी है, जुखाम है, गले में दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उनको कोरोना हो। उनको घर पे ही काढ़ा इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, जो मैंने अपने अन्य वीडियो में बता दिया है, या किसी अन्य अच्छे जानकार से संपर्क करके घर पे ही अपने इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं का प्रयोग करें। घर के काढ़े से, या कुछ ऐसी औषधियां हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र को बल देती हैं, ऐसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और जिनको ये सभी लक्षण जो मैंने बताया एक साथ आ जाएं तो उनको सोचना चाहिए कि अब उनको टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं कोरोना का। साथ में ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो कोरोना के रोगी होते हैं या जिनको कोरोना हो जाता है, उनको बहुत थकान महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर में शक्ति नहीं रहती है, और मांसपेशियों में दर्द होता है अर्थात पैर के पिंडलियों में, कमर में भी दर्द होता है। इसके अलावा उल्टी आना, बार बार दस्त होना, ये सभी लक्षण एक साथ आते हैं। आपको यदि नॉर्मल सर्दी खांसी जुखाम हुआ है तो आप कम से कम 4-5 दिन तक घर पे ही इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं का प्रयोग करें और अपने घर के अन्य लोगों से दूर रहें, होम क्वारंटाइन हो जाइए। क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कोविड-19 के लक्षण आ गए हों, आपको कोविड-19 ने आपको, या आप इससे प्रभावित हो गए हों। तो बचाव तो सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही कोरोना से या फिर सर्दी खांसी जुखाम से हमको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नवयुवक हैं और जो जवान लोग हैं वो लोग तो अपने इम्यूनिटी पावर से ही ठीक हो जा रहे हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एम्स के डायरेक्टर ने एक वीडियो जारी करके बताया है एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 90% मरीज जो हैं कोरोना के
वो अपने इम्यूनिटी से अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं निकली है जो प्रमाणिक रूप से हो। अभी अन्य दवाओं के बल पे और इम्यूनिटी बूस्टर के बल पे ही जितने रोगी ठीक हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोगी ठीक हो जा रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं रोगी की मृत्यु हो रही है या वही रोगी नहीं ठीक हो पा रहे हैं जो ऑलरेडी जिनका ऑर्गन, शरीर का अंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको पहले से ही कोई खतरनाक बीमारी है, जो सालों से जिनका जो बीमारी के शिकार हैं, जिनको लीवर की बीमारी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, सालों से है, जो सालों से शुगर के रोगी हैं, जिनकी उम्र अधिक हो गई है ऑलरेडी, जो 10-15 साल के मेहमान हैं, 10-15 साल में ऑलरेडी जिनको जाना है वही जा रहे हैं। अर्थात जो कमजोर हो चुके हैं ऑलरेडी 10-5 साल में जाने वाले हैं वही जा रहे हैं, और जो नवयुवक हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छा है वो लोग इससे ठीक हो जा रहे हैं। इसके अलावा जिनको सर्दी, खांसी, जुखाम, मलेरिया, किसी भी प्रकार का बुखार का लक्षण हो या बुखार आए तो ध्यान दीजिए, जब बुखार होता है हमारे शरीर में, अर्थात हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमारा शरीर, हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का आक्रमण हुआ रहता है, या जो बाहरी बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहे होते हैं, उनको मार रहा होता है। जब हमारा शरीर बैड बैक्टीरिया को, बैड वायरस को मार रहा होता है तो उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो आप भूल के भी उस टाइम कम से कम 1 हफ्ते तक दवा ना प्रयोग करें। आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने घर पे एक थर्मामीटर रखिए, और जिसको भी आपके घर पे बुखार आए उसके शरीर का टेम्परेचर आप मेजर करिए, और ध्यान दीजिए कि उसका जो टेम्परेचर हो 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शरीर बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है वो नॉर्मली 100 फ़ारेनहाइट पे या 101-2 फ़ारेनहाइट पे उसका प्रोसीजर सही तरीके से काम करता रहता है, वह किल करता है, इतना उसके लिए आवश्यक है। यदि हम पैरासीटामॉल या अन्य एलोपैथ की दवाई खाके हमारे शरीर के ताप को ठीक करेंगे, अर्थात बुखार को ठीक करेंगे, तो हमारा शरीर जो बैक्टीरिया को मार रहा होता है वह क्रिया वहीं रुक जाती है, चाहे वह किसी प्रकार का बैक्टीरिया हो, कोरोना का बैक्टीरिया हो, या चाहे जो बैक्टीरिया हो, चाहे जो वायरस हो। तो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता देता हूं कि चाहे जिस प्रकार का बुखार हो, चाहे जिस प्रकार का फ्लू हो, सर्दी, खांसी, जुखाम नॉर्मल हो, वो सिर्फ 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसको आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। और इस फार्मूले से 5000 लोग ठीक हो चुके हैं, और इसका प्रयोग डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी ने किया है, जिन्होंने एक पुस्तक भी अभी लॉन्च किया है NICE, उसमें इसका बहुत व्यवस्थित विवरण है, और उस पुस्तक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप लोग देख भी सकते हैं कि कैसे मरीज ठीक हुए हैं, और मात्र 3 दिन में। जिनको सर्दी, खांसी, जुखाम हो जाए उनको चाहिए, या फिर जिनको किसी भी प्रकार का इसके साथ में बुखार हो, तो दिन भर में वो 10 ग्लास सिट्रिक जूस, अर्थात मौसमी, संतरा, अनार का जूस पिए, और इसके साथ में 10 ग्लास नारियल का पानी लें। नारियल पानी 10 गिलास पर डे, ऐसे लगातार सिर्फ 3 दिन लेना है, अर्थात 20 60 ग्लास। और भोजन का प्रयोग कम से कम करें। इसके अलावा उनको भूख लगता है तो फलों का प्रयोग अधिक करें। इतने ही प्रयोग से कैसा भी बुखार हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, मलेरिया, टाइफाइड, चिकुनगुनिया, डेंगू, किसी भी प्रकार का फ्लू हो, सर्दी, खांसी, जुखाम, सब 3 दिन में ही आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है, रोगी के अंदर शक्ति आ जाती है। तो बस यह आपको प्रयोग करना है, और यह एक प्रामाणिक प्रयोग है। मैं पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। तो आप लोग को यदि जो मैंने अभी जानकारी दिया हूं इसमें कहीं पे संदेह है तो आप लोग कमेंट करिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपके रोग का निदान किया जाएगा। और यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को संपूर्ण भारतवासी के पास में आप लोग शेयर करिए, पहुंचाइए, जिससे जो लोग कोरोना से और
नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम से डरे हुए हैं उनका डर निकल जाए और उनको एक ऐसी जानकारी मिले कि जिससे उनको हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े। वो अपने घर पे ऐसी ताकत की चीजें, इम्यूनिटी बूस्टर की चीजें खाएं जिससे उनको शरीर को प्रॉफिट मिले और एक भी पैसा दवाइयों के नाम पे बर्बाद ना हो और वो ठीक भी हो जाएं। देखिए जितना चीज मैंने बताया, इसमें जूस पीने के लिए तो आपके शरीर को शक्ति ही देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा ही, आपका एक भी रुपया बर्बाद नहीं जाने वाला और आपका किसी विदेशी कंपनी के पास में भी एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए वंदे मातरम।